मुखालिफत का नहीं सिलसिला अदब का है। ये बात तय है कि मेरा हुसैन सबका है। जब लश्करे खुदा का अलम सिरनिगू हुआ, एक शोर था कि खानाए दी बेसुतू हुआ। सक्काए अहले बैते नबी गर्के खूं हुआ। सैदानियों में और तलातुम फुसू हुआ। डूबा लहू में चांद शहे मशरिकैन का। खाली किया अजल ने भरा घर हुसैन का। या रब कोई जहां में असीरे मोहन न हो। जंगल में घर लुटा के कोई बेवतन न हो। और माँ बाप से जुदा कोई गुल पे रहन न हो। फूला फला उजाड़ किसी का चमन न हो। भाई बिछड़ चुका है शहे मशरिकैन से। और अब नौजवान पे सर की है रुखसत हुसैन से। ख़वातीन हज़रात, हिलाल माह मुहर्रम नमूदार हुआ और अक़ीदत की महफ़िलें अज़ा के फ़र्श में ढल के गली गली में बपा हो रही हैं। एहसनुल कलाम कलाम मजीद में वो जो हरफ़ो सदा का खालिक है, उसने नफ्स मुतमइन्ना को जब अपनी तरफ लौटने की दावत दी और साथ ही ये मुजदा सुनाया कि तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया और अब तू भी अपने रब से राज़ी हो जा, तो ये कैसे मुमकिन है कि जिनके ज़िक्र को परवरदिगार आलम अर्श पे बुलंद करे, फ़र्श में इजहार और बयान के करीने उनका ज़िक्र ना करें और अक़ीदत से ना करें और बढ़ के ना करें। उनका मकाम मर्तबा ऐसा जुदागाना हो कि अदब की नई असनाफ तख्लीक हो। ज़रा सोचिए तो कि दश्ते नैनवा के उस बेआबो गया सहरा में दोपहर के एक वक़ूए में आखिर इतनी वुसअत कहाँ से आ गई कि 14 सदियाँ गुजर गई हैं और अब भी है अनकही सी बदस्तूर दिल की बात। हरफ तमाम हुआ है और मधा बाकी है और अभी भी ये कसक है कि इमाम आली मकाम की शान में कोई बात और कही जाए, कोई किसी नए ढब से जिक्र ज़रूर हो और हर बार एक नया अंदाज सामने आता है। रसाई अदब, मरसिया, सलाम, मनक़बत, नौहा, किस किस अंदाज से वो एक वाक़या है कि जो शऊर इंसानी पे ऐसा सूरज बन के चमक रहा है कि उसकी तनवीरें हर बार रोशनी की एक नई जला देती हैं। रात गए की ये नशिस्त हमारी अक़ीदत का नजराना जहाँ बाहुजूर इमाम आली मकाम है, वहाँ हम ये देखना भी चाहते हैं कि उर्दू अदब में रसाई अदब का क्या मकाम है और इसने ख़ुद ज़बानी उर्दू के दामन को कैसा गुलो गुलजार किया है। अक़ीदत की महफ़िल है, सो ये हो नहीं सकता कि बहुज़ूर इमाम आली मकाम सलाम को शामिल न किया जाए। ये सब कुछ लेकिन एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। मुखालिफत का नहीं सिलसिला अदब का है। ये बात तय है कि मेरा हुसैन सबका है। ख़वातीन हज़रात, रात गए की ये खुसूसी नशिस्त हमारा नजराना अक़ीदत बहुज़ूर इमाम आली मकाम कि जिसमें हम अदब में जो अक़ीदत और जज़्ब में डूब कर मदहे अहले बैत लिखी गई और जिसे रसाई अदब का नाम दिया गया, जिस तरह से वाक़या करबला को उसकी वुसअतें ऐसी कर दी गईं कि अदब में बाकायदा एक नई सिन्फ़ का इजरा हुआ। गुफ्तगू इसी हवाले से और इस हवाले से गुफ्तगू कमाल की होने जा रही है, इसलिए कि आप मुहक्किक हैं, शायर हैं, नक्काद हैं, दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं और ख़ुद इस मौजू पर
आपका बहुत ज़्यादा काम है। डॉक्टर जवाद जाफ़री, आप पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जवाद भाई, हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो अक़ीदत की सतरबंदी है, ये कमाल को कहाँ तक पहुँची है और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और आज ये किस नहज पे है, इस तमाम मामले पे गुफ्तगू होगी। और ख़वातीन हज़रात, सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली अब्बास साहब। जवाद भाई, रसा अरबी का लफ्ज़, इससे मरसिया निकला। अरब में मरसिया की रिवायत थी, वो क्या रिवायत थी, कब से थी, अहद जाहिलियत से थी, और मरसिया कैसा उस दौर में लिखा जा रहा था? सबसे पहले तो पीटीवी का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के लिए मुझे यहाँ मदऊ किया। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है, ये सबसे पहले हम ज़माना जाहिलिया में अगर देखें तो वादी हिजाज़ जिसे हम कहते हैं, ये दुनिया के उन चंद ख़ित्तों में से एक था जहाँ शरअ अमवात बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। और ज़ाहिर है कि अगर शायर भी हो और अमवात भी हो रही हों तो मरसिया होगा। अब यहाँ पे अरबों का अगर प्री इस्लाम पीरियड में आप देखें, इनकी ना कोई हुकूमत थी, ना इनकी कौमी फ़ौज थी, ना इनका कोई अदारा था, ना अरबों की कोई करेंसी थी, ना कोई मुश्तरका बादशाह था। सिर्फ कबीले थे और कबीलों का सरदार जो कह देता था उस पर अमल होता था। और अरबों की ना तो कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई खेत थे। इनके ज़रिया आमदनी या फ़ंड जनरेटिंग जो है वो जंगें थी, और ये एक दूसरे पे हमले करते रहते थे। हमलों के नतीजे में जब ये किसी कबीले को ज़ेर कर लेते थे तो मर्दों को मार देते थे, औरतें और बच्चे बेच देते थे और उनके असासों पे कब्ज़ा कर लेते थे। अब आ जाते थे शायर, कि शायर उन वाक़यात को मंजूम करें और बहादुरों के कारनामों को वो आने वाली नस्लों तक पहुँचाएँ। शायर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी उस सोसाइटी में। उस सोसाइटी में शायरी, कहानत और पानी की निशानदही सहरा में करने वाला जो था, ये बेहतरीन करियर थे। अच्छा। लोग अपनी बेटियां इन तीनों में से पहले शायर को, फिर काहिन को और फिर उसको जो पानी की निशानदही, कुआं खोदे और निशानदही करें। 3 मरतबा अरब जो हैं वो चल के दूसरे के घर जाके मुबारकबाद देते थे बच्चा पैदा होने पे, घोड़ी बच्चा जने, इंसान का बेटा पैदा हो और कबीले में शायर का ज़हूर हो। अच्छा। इन तीनों मौक़ों पे वो मुबारकबाद देने जाते थे। अब चूँकि ये हमले करते थे और हमले करते थे सुबह के वक्त। अरबी में एक कहावत है, खुदा तुम्हें सुबह की गारत गरी से बचाए। सुबह के वक्त जब सहरा में आप कभी सोए हों तो आपको पता चलेगा कि दिन की जो सारी तपश होती है वो रात को ठंडक में बदल जाती है और बड़ी गहरी नींद आती है। उस नींद के आलम में वो हमला करते थे। अच्छा। अब लोग मरते थे, अब शायरों का काम शुरू होता था कि वो उनके मरसिए लिखें। जैसे अरब के शायर कसीदे लिखते थे और वो कसीदे आबे ज़र से लिख के काबे की दीवार पर लटकाए जाते थे। इसी तरह ये मरसिए लिखे जाते थे, लेकिन इत्तफाक से वो मरसिए किसी वजह से जमा नहीं हो सके, क्योंकि लिखने पढ़ने का रवाज नहीं था, कोई उस तरह की चीज़ों को संभालने का भी तसव्वुर नहीं था, तो वो जमा नहीं। लेकिन एक शायरा जिसका नाम खनसा है जी, जो बाद में इस्लाम लाई, उनका भाई जब मरा, सखर उसके भाई का नाम था, सखर की मौत पे उसने इतने मरसिए लिखे, गली गली वो रोई। बाद में हम देखते हैं कि ये मरसिए किसी वजह से, हो सकता है ये मरसिए कंपाइल हुए हों, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरे। मैं अपने इल्म की बुनियाद पे ज़ाहिर बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक, अच्छा, ये जो मरसिया कहा जा रहा है इसका वाक़या करबला से कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। ईरान में फ़ारसी में जो मरसिया शुरू हुआ उसका भी वाक़या करबला से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ उर्दू मरसिया है जिसे ये एजाज़ है कि वो करबला वालों के, यानी नज़म जो करबला वालों के लिए कहेगी, वहाँ से शुरू हुआ। एक शख्स है, उसका नाम है अबैदुल्लाह इब्न हुरजाफ़ी। ये लोगों को ये बात नाम याद रखना चाहिए, इसलिए कि जब इमाम मक्का से कूफा की तरफ आ रहे थे तो ये हज के दिन थे और हज से फारिग होकर लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे और चश्मों पे रुकते थे लोग, तालाबों पे, चश्मों पे रुकते थे। अब ज़ुहैर इब्न कैन यही मिले थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। ज़ुहैर इब्न कैन के बारे में सभी जानते हैं कि ये बड़े मुहद्दिस थे, आलिम थे, मुफस्सर थे। कूफे के 90% लोगों ने कुरान इनसे पढ़ा था। ये ताबई थे और अमीर शाम के बहुत बड़े हामी थे जी। लेकिन जब इमाम इनसे मिले
तो उन्होंने इमाम की हिमायत का ऐलान किया और बाद में आपने देखा कि इमाम ने उन्हें अपनी फ़ौज के मेमना का सरदार भी लगाया। ये यहीं मिले थे। अबैदुल्लाह इब्न हुरजाफी भी इमाम को यहीं मिला। एक जगह खैमा लगा के बैठा हुआ था, वापस जा रहा था, तो इमाम ने उसे कहा कि मेरी हिमायत करो। तो उसने, चूँकि कि ये एक दुनियादार आदमी था, मादा परस्त, इसने बहुत हीले बहानों से मौला की जो दावत थी ना वो मुस्तरद कर दी और कहा कि मैं आपकी हिमायत नहीं कर सकता, मेरे कुछ काम बाकी हैं, ये वो। तो मौला उठ के आ गए। अब जब शहादत हुसैन हुई और कूफे तक ये ख़बरें पहुंची कि मौला किस तरह बेयारो मददगार मारे गए, और जिन लोगों ने उन्हें बुलाया था और मदद नहीं कर सके, कुछ तो प्रेशर की वजह से जेलों में गए, उन्हें कर दिया गया, मतलब फ़ौजों के ज़रिए से उन्हें घरों पे नज़रबंद कर दिया गया, फिर भी वो शर्मिंदा थे। ये अबैदुल्लाह इब्न हुरजाफी जो है, ये सबसे पहले करबला आया। इसने मौला की कब्र पे बैठ के जो मरसिया कहा, वही इमाम का पहला मरसिया है। अच्छा, वैसे तो जनाब सैयदा ज़ैनब ने जो बैन किए वो भी मरसिए हैं, कुलसूम के बैन भी मरसिए। अब देखिए ना, हज़रत अली शायर हैं, अबू तालिब शायर हैं, अबू तालिब की सारी बहनें शायर हैं, अबू तालिब की सारी बेटियां शायरात हैं, तो क्या सैयदा ज़ैनब के जो मिसरे होंगे कि वो ऐसे ही होंगे? वो भी मरसिए हैं। लेकिन जो कोट हुआ है तारीख़ में वो अबैदुल्लाह इब्न हुरजाफी का है। अच्छा। और उसमें दो चीज़ें थी। एक तो इस बात पे यानी कि मौला आपके साथ जो सलूक हुआ वो नहीं होना चाहिए, एक तो ये था उसका मौजू, और दूसरा ये था कि हाय मैं इस जमात में क्यों ना शामिल हो सका। उमवी अहद में बरसग़ीर पाक व हिंद में अरबों की आमद हो गई थी, और यहाँ उसके बाद हम देखते हैं सूफिया किराम आना शुरू हो जाते हैं, और यही वो दौर है कि जब सादात के कुछ लोग भी इस इलाके में आए। बरसग़ीर पाक व हिंद में क्या तभी से मरसिए की रिवायत शुरू हो गई थी? बरसग़ीर में जो मरसिए का जो आगाज़ है वो इंडिया के साउथ से हुआ है, जिसे हम दक्कन कहते हैं। अच्छा। ये लफ्ज़ जो पंजाबी में दक्कन है यानी जनूब, तो वही लफ्ज़ जो है उसमें से हे ख़त्म करके इसको दक्कन कर लिया गया। ये मुग़लों में शहंशाह अकबर का ज़माना तस्वुर किया जाएगा? ये आलमोस्ट जो कुतुब शाही ज़माना है, ये मुग़लों की सल्तनत के आगाज़ का तकरीबन 16वीं सदी का आगाज़ है ये। अच्छा, मैंने चूँकि आपसे दक्कन के मरसिए की शक्ल भी सुननी है, तो उससे पहले हम अगर दरख्वास्त कर लें अली अब्बास से कि आप हमें कुछ अता कीजिए, इस महफ़िल में कुछ सलाम के कुछ अशार आ जाएँ और हम इस महफ़िल को और बाबरकत बना लें। इस नहज पे इंसान ने सोचा ही कहाँ है, इस नहज पे इंसान ने सोचा ही कहाँ है, शबीर ज़माने में रिसालत की ज़बान है, इस नहज पे इंसान ने सोचा ही कहाँ है, ये अब्र का टुकड़ा जो बिखरता है फजा में, ये अब्र का टुकड़ा जो बिखरता है फजा में, सादात के जलते हुए खैमों का धुआं है, सादात के जलते हुए खैमों का धुआं है,
शबीर की आवाज जो गूंजे सरे मकतल, शबीर की आवाज जो गूंजे सरे मकतल, ज़ैनब यही समझे अली अकबर की अज़ां है, ज़ैनब यही समझे अली अकबर की अज़ां है। बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने सदा दी, बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने सदा दी, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है। शबीर का गम भूल के दुनिया की खबर ले, शबीर का गम भूल के दुनिया की खबर ले, मोहसिन को अभी इतनी फरागत ही कहाँ है, मोहसिन को अभी इतनी फरागत ही कहाँ है। इस नहज पे इंसान ने सोचा ही कहाँ है, शबीर ज़माने में रिसालत की ज़बान है, इस नहज पे इंसान ने सोचा ही कहाँ है। मुखालिफत का नहीं सिलसिला अदब का है, ये बात तय है कि मेरा हुसैन सबका है। ख़वातीन हुज़्ज़ात, रात गई की नशिस्त मुहर्रमुल हराम के हवाले से रसाई अदब, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब डॉक्टर जवाद जाफरी से। और बात आ गई थी कि बरसग़ीर पाक व हिंद में दक्कन से मरसिए की इब्तिदा हुई है, और ये मुग़लों का इब्तिदा का ज़माना है। और आप हमें बता रहे थे कि आदिल शाही और कुतुब शाही क्या शक्ल थी उस वक्त मरसिए की, और अगर उसका कोई नमूना हो, और कौन उस अहद के शायर थे कि जिन्होंने इस सिन्फ का इजरा किया? देखिए, अभी तक जो हमारे पास तहकीक पहुंची है उसमें मुहक्किक जो हैं वो उनकी राय तकसीम है, वो तकरीबन 4 शायरों को वहाँ दक्कन में उर्दू मरसिए का बानी करार देते हैं। अच्छा। कुछ तो हैं वो कहते हैं रोशन अली हैं, कुछ कहते हैं मुल्ला वजही हैं, कुछ कहते हैं कुली कुतुब शाह हैं। कुली कुतुब शाह ख़ुद उस सल्तनत के बादशाह और शायर हैं। और जिस पे आजकल लोग ज़्यादा मुत्तफ़िक़ हैं वो हैं बुरहानुद्दीन जानम। अच्छा।
बुरहानुद्दीन जानम। जानम। तो बुरहानुद्दीन जानम, इससे पहले जो मरसिये वहाँ पढ़े जाते थे वही फ़ारसी असर के तहत जनाब शेख हाज़री के और मुल्ला हुसैन वाइज़ काशफी के, इन मरसियों से, पर्शियन मरसियों से काम चलाया जा रहा था। अच्छा। जल्द ही उर्दू मरसिया निगारों ने महसूस किया कि हमें उर्दू में मरसिये ख़ुद लिखने चाहिए। सो नुसरती हों या हाशमी हों या वजही हों या सिद्दीक हो या मिर्ज़ा हो, मिर्ज़ा अली नदीम या कैस हो, ये सब लोग मरसिया लिख रहे थे और बग़ैर किसी अक़ीदे के फ़र्क के साथ। यहाँ जो मरसिया था वो कई हैतों में लिखा जा रहा था। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि उर्दू मरसिये को अपनी फ़ाइनल हैत तक पहुँचने के लिए 300 साल लगे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या मरसिया शायरी की ज़बान में हैत है? मैं थोड़ा सा पहले वो पहली बात का मुकम्मल कर लूँ कि 300 साल लगे हैं और उस ज़माने के शायर जो हैं हर हैत में, रुबाई में मरसिया है, कते में मरसिया है, मसनवी में मरसिया है, इस तरह तरजीबंद में मरसिया है। और जो सिन्फ, लेकिन एक शायरों के अंदर एक अदम इत्मीनान पाया जाता था कि कोई ऐसी सिन्फ मिल जाए जिसमें जो इजहार की ज़्यादा गुंजाइश और सहूलत हो। तो ये सब देख रहे। सबसे ज़्यादा इस पे काम जो है वो आदिल शाही ज़माने में शायर जो हैं मिर्ज़ा अली नदीम, उन्होंने किया। और जो आपने पूछा कितना डेवलप हुआ था, मरसिया के 9 हिस्से हैं, ये 9 अनीस के ज़माने में जाके मुकम्मल हुए हैं। ये यहाँ पे जो मरसिया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लिखा जाता था वो था रजज़ के हिस्से थे, उसके बाद शहादत के कुछ हिस्से थे और जंग के कुछ हिस्से थे, और फिर मज़ामीन थे बेकसी के, बेबसी के और आहो बुका के। ये इतनी ही डेवलपमेंट हुई थी और शायर लगे हुए थे कि हम किसी तरह कोई ऐसी सिन्फ, लेकिन किसी का मुसद्दस की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। अब आप फरमाइए, आपका अगला सवाल क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा था कि जो टेक्निक के हवाले से मरसिया क्या वाकई कोई हैत है शायरी की? अब जैसे गज़ल है, नज़्म है, इस तरह से मरसिया भी क्या मखसूस हैत है? नहीं, हमारे यहाँ 2 तरह की शायरी की असनाफ़ शेरी पाई जाती हैं। एक तरह की शेरी असनाफ़ जो है ना वो अपनी हैत से पहचानी जाती हैं, जिस तरह गज़ल है, जिस तरह कसीदा है, जिस तरह मसनवी है, जिस तरह रुबाई है, इस तरह की। दूसरी तरह की असनाफ़ हैं जो अपने मौजू या मवाद से पहचानी जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ नात है जी, जैसे हमारे यहाँ हमद है, नसर में हो तब भी हमद है, शायरी में हो तब भी हमद है। नसर में हो, नज़म में हो, दोनों शक्ल में नात नात ही है जी। इसी तरह शायरा शोब है जी, रेख्ती है, वासोख्त है, ये सारी अपने मौजू से पहचानी जाती हैं। अच्छा। मरसिया भी उन असनाफ में से एक है जो अपने मौजू से पहचाना जाता है। अगर करबला उसमें डिस्कस हो रहा है, अगर प्यासों की कहानी उसमें बयान हो रही है, तो ये मरसिया है। ये किसी भी हैत में हो, यानी वो आप बंद में कह लें, आप उसे रुबाई में कह लें, आप उसे कते में कह लें, मखम्मस में कह लें, जिसमें भी कह लें, वो मरसिया कहलाएगा। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा हुआ वाज़ेह कर दिया। अब अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि दक्कन के वो जो इब्तदाई मरसिये हैं उनमें से क्या अभी कुछ मौजूद है, क्या वो महफूज हुए? और जी हाँ, ये जो हमारे बाज़ अदारे हैं जो लिटरेचर के लिए काम करते हैं, उन्होंने पूरे मतन छाप दिए हैं। अच्छा। और शायरों के दक्कनी, उस ज़माने के शायरों के किसी के 50 मरसिये, किसी के 20 मरसिये, जितने तलाश हो सके वो छप गए। असल में मरसिया के साथ एक बड़ा मामला ये है कि मरसिया बड़ी तादाद में छप चुका है और उससे बड़ी तादाद में अभी पड़ा हुआ है, यानी शाया नहीं हुआ। वो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में भी पड़ा हुआ है और आपके घरेलू लाइब्रेरियों में भी पड़ा हुआ है। मरसिया गो लोगों की औलादों में असासों के तौर पे भी पड़ा हुआ है, वो अभी सामने नहीं आया। तो ये जो अपना दक्कन के शायर हैं, उनकी शायरी के भी नमूने हम तक पहुँचे हैं। अगर आप जी चाहें 500 साल पहले की शायरी जी आप देख लीजिए कि उनकी ज़बान क्या होगी। मुश्किल ज़बान है उनकी, लेकिन ये ज़रूर है कि उसका जो मौजू है वो गम हुसैन है। ये मुल्ला वजही जिसका भी हमने ज़िक्र किया, मुल्ला वजही का एक शेर देखिए। ये अच्छा, एक शेर के भी मरसिये होते हैं,
अच्छा। बैत कह दिए। अच्छा, बैत कह दी। हुसैन का गम करो अजीज़ां, हुसैन का गम करो अजीज़ां, हंजू नैन सूं झड़ो अजीज़ां, कि हुसैन का गम करो, आंखों से आंसू बहाओ। इसी तरह एक कुली कुतुब शाह का देखिए, सब दुखां को अंत है, इस दुख के ताई अंत नहीं। सब दुखां को अंत है, इस दुख के ताई अंत नहीं। फातिमा के पूत बिन इस जग मने नई नूर कहीं। वाह, कि फातिमा का बेटा ही इस दुनिया में नूर है। अच्छा, ये मिर्ज़ा अली नदीम जिन्होंने बहुत काम किया मरसिये की हैतों पे, मुहर्रम अजब चांद पुरसोज है, ये भी एक शेर है। मुहर्रम अजब चांद पुरसोज है, क़यामत के रोज़ा में एक रोज़ है। क़यामत के रोज़ा में अब देखिए 500 साल गुजरने के बावजूद जो अबलाग है वो हो रहा है जी। कोई एक आध लफ्ज़ जी। और ज़ुबान ज़ाहिर है कि ज़ुबान तो 150 सालों में थोड़ी बहुत करवट लेती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है। अच्छा, ये दरगाह कुली खान, ये आसफ़ जा अव्वल जो निज़ामुल मुल्क थे इनके, मुग़लों के, इनको फिर दक्कन में लगा दिया गया था जी सूबेदार। तो इनके ये दरबारी थे। शश हज़ारी ये एक मनसब है मुग़लों का, और ख़ाने दौरां का लक़ब पाया इन्होंने। शायरी यानी अलग शनाख्त है इनकी, सियासी शनाख्त है ये जो मैं बता रहा हूँ। इनके मरसिये भी 14-15 मरसिये सामने आए हैं, छप गए हैं। हैगा मोहम्मद अरबी जिनके जद का नाव, हैगा मोहम्मद अरबी जिनके जद का नाव, मक्का में जिनका गाँव, मदीने में जिनकी ठाऊँ, अहले इस्मत को चलाया है पाँव पाँव। इन अहले इस्मतों को चलाया है पाँव पाँव, ले ले फिरा है शहर बशहर हाय गाँव गाँव, नाज़िल हुई है जिनके ऊपर आयते हिजाब। तो ये जनाब दुर्गा कुली खान है। ये तो दक्कन का मरसिया था। इसके बाद मरसिये का अगला पड़ाव कहाँ है? देखिए, अगला पड़ाव मरसिये का जो है वो है दिल्ली। जिस तरह वली दक्कनी दिल्ली आए थे और उनकी शायरी का रुख तब्दील हो गया था, इसी तरह ये दरगाह कुली खान भी आसफ़ जा के साथ एक बार दिल्ली आए थे, और इनके वापसी पे इनके मरसिये का रंग रूप भी तब्दील हो गया था। दिल्ली में वो सहूलतें नहीं थी, वो फ़िज़ा नहीं थी जो दक्कन में थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे यहाँ मरसिये को बहुत बड़े बड़े शायरों ने गले लगाया। यहाँ दो तरह के शायर सामने आए, एक तरह के पार्ट टाइमर थे, एक तरह के फुल टाइमर थे। पार्ट टाइमर वो थे जो गज़ल वज़ल कह रहे हैं और साथ कभी मरसिया भी कह देते हैं, और फुल टाइमर जो थे उन्होंने पूरी तरह मरसिये को ओढ़ना बिछौना बना लिया था। जैसे कि मीर के दादा मीर ज़ाहक उस ज़माने में ज़िंदा थे, और फिर उनके दादा नहीं पर दादा, और फिर उनके सुगर दादा जो मीर इमामी, वो भी मौजूद थे उस फिज़ा में। अब वहाँ जो शायर, जिन शायरों ने मरसिये को वेलकम किया, सबसे पहले मीर के उस्ताद कायम चांदपुरी, फिर मीर खुद, फिर मिर्ज़ा सौदा, फिर नज़ीर अकबर आबादी, फिर गुलाम हमदानी मुसफ़ी, मुस्तफ़ा ख़ान यकरंग और शाह मुबारक आबरू, और वो जो करबल कथा आपने कही जी, मीर फ़ज़ल अली फ़ज़ली। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ शायर और भी थे जो सिर्फ मरसिया नहीं कह रहे थे, सलाम भी कह रहे। वैसे मीर के भी बहुत से सलाम हैं। जब हम अभी मरसिया कह रहे हैं, हमें रसाई अदब का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, जो ज़्यादा वसी टर्म है। उसमें सलाम भी है। हाँ, सलाम भी कहे जाते हैं। मीर के बहुत अच्छे सलाम हैं। और ये जो सिकंदर हैं और गदा हैं, इस तरह के जो शायर थे, और मस्कीन हैं, ये शायर तो साथ साथ नोहे भी कह रहे थे। और इस तरह मरसिये को यानी अच्छा, फिर सारे शायर जो हैं वो सफ़र यहाँ भी जारी था मरसिया का, कि अपनी फ़ाइनल हैत कैसे तलाश की जाए। तो ये सब लगे हुए थे, लेकिन ये एज़ाज़ उनमें से एक शायर के हिस्से में आया, और वो शायर कौन है भला? वो है मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा दिल्ली में सारे शायरों से उसे ज़्यादा मरसिये में अहमियत दी जाती है। उनके मरसियों की वजह से नहीं दी जाती,
बल्कि इसलिए दी जाती कि उन्होंने मरसिये के बारे में 3-4 ऐसे काम किए जो कभी किसी ने नहीं किए थे। सौदा ने पहली बार एक काम किया। सौदा ने मुसद्दस को कसीदे के लिए मरसिये के लिए मखसूस कर दिया। अच्छा, ये 18वीं सदी के अदब का सबसे बड़ा वाक़या है। फिर सौदा ने जब ये किया तो एक तरह से सौदा ने मरसिये को अदबी फ़न पारे का दर्जा दिला दिया कि अब इसे एक रोने वाली चीज़ ना समझी जाए कि ये रुलाने के काम आता है, बल्कि ये एक उसी तरह सिनफ़े सुखन है जैसे मसनवी है, जैसे गज़ल है, जैसे रुबाई है। सौदा का तीसरा कारनामा जो था कि सौदा ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले मरसिये की तनकीद लिखी है। अच्छा, हाँ, ये काम कोई नहीं कर रहा था। बड़े बड़े नाकद मौजूद थे और वो जो तज़किरे वज़किरे उनमें लिखते थे, वो अगरचे इब्तदाई सतह थी तनकीद की, लेकिन लोग लिख रहे थे। अच्छा, ये काम उन्होंने कैसे किया? उनके एक मुआसर शायर थे मीर घासी। उन्होंने एक मरसिया सामने आया उनका 57 बंद का, तो कहीं सौदा ने पढ़ा वो या सौदा की नज़र पड़ी, तो सौदा ने उन 57 जो बंद हैं उन पे एक एक बंद पे उन्होंने तनकीद लिखी है, मंजूम, और साथ साथ उसकी भी यानी उसकी यानी नकद के मानी खरा कोटा अलग करना होते हैं, तो उसकी एवेल्यूएशन होती है फ़न पारे की। तो सौदा ने क्या किया कि साथ साथ दक्कन से लेके उसके ज़माने तक के सारे मरसिये की भी तनकीद लिख दी। अच्छा, तो ये वो काम है जो सबसे पहले सौदा ने किया, इसलिए मरसिये की तारीख़ में सौदा का मकाम बहुत बुलंद है। अच्छा, आज ही मैं देख रहा था कि एक मिस्रे में अपने मरसिये में मीर ज़मीर ने भी ये दावा किया कि सबसे पहले जिसने मुसद्दस में मरसिया लिखा वो मैं हूँ। तो मैंने दोनों के फिर सने ज़माने तलाश किए, तो पता चला कि जब सौदा मरे तो मीर ज़मीर की उम्र 5 बरस थी। तो जाहिर है कि ये दावा खुद ब खुद ही बातिल हो जाता है। बहुत उम्दा। आपने सौदा का जिक्र किया और मीर के मरसियों का जिक्र किया। मीर का मिसरा है कि सजदा उस एक तेग तले का उनसे हो तो सलाम करें। मैं दोबारा मुल्तमिस हूँ अली अब्बास से कि सलाम को महफिल में शामिल करें। जब से छुटा मदीना रोती रही सकीना, जब से छुटा मदीना रोती रही सकीना, लौटी ना फिर वतन को सुगरा से फिर मिली ना, जब से छुटा मदीना रोती रही सकीना। पहुंची जो करबला में असगर की प्यास देखी, गाजी से जो बंधी थी टूटी वो आस देखी, बहरे सितम में देखा, बहरे सितम में देखा, सादात का सफीना, दिन ढल गया सितम का, वीरान करबला है, बाबा मुझे सदा दो, बीबी की ये निदा है, दुख्तर की जुस्तजू है,
दुख्तर की जुस्तजू है, बाबा तुम्हारा सीना करबल से शाम तक थी तशना इमाम ज़ादे, बाबा को ढूंढते थे यसराब के शाहज़ादे। जिंदान में जो पहुंचे, जिंदान में जो पहुंचे, याद आ गया मदीना। बाबा का सर मिला तो बीबी ने दी दुहाई, मुझको है खून रुलाती बाबा तेरी जुदाई। बाबा के सर से लग के, बाबा के सर से लग के सोई तो फिर उठी ना। जिंदान में बनाकर आबिद ने एक तुरबत दफना दिया बहन को, दिल में रही ये हसरत, होता वतन न रुलता, होता वतन न रुलता, यूं आल का नगीना। होकर रहा जो मौला वापस वतन में पहुंचा, आबिद से पूछते थे सलमान रो के सुगरा, मिलने को मुझसे भैया, मिलने को मुझसे भैया, आए ना क्यों सकीना, जब से छुटा मदीना, रोते रही सकीना। मुखालिफत का नहीं सिलसिला अदब का है, ये बात तय है कि मेरा हुसैन सबका है। ख़वातीन हज़रात, रातगए की नशिस्त हम उर्दू अदब में बतौर ख़ास वाक़या करबला के असरात और इस असर के तहत जो रसाई अदब का एक अपना जुदागाना अंदाज़ हुआ उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर जवाद जाफ़री हम सब की जो मालूमात हैं और जो हमारे इल्म है उसमें इजाफ़ा फरमा रहे हैं। जवाद भाई, हम आ गए थे सौदा की महफ़िल तक, लेकिन मैं उस सफ़र को अभी वहाँ पे ठहराए देता हूँ, क्योंकि मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस महफ़िल में आप का कलाम भी शामिल हो, आपकी तरफ से भी हम कुछ सुने। जनाब इमाम आली मकाम की शान में आपने बहुत कुछ लिखा है, और मैं आपको ये बतला दूँ कि एक तरफ जहाँ अली अब्बास आपके सामने अभी सलाम पेश कर रहे थे, उनका बहुत शुक्रिया। हमें अब इमरान शौकत ने, शौकत अली साहब के फ़र्जंद हैं और हमारी शौकत अली साहब से ऐसी रफ़ाक़तें हैं,
और मदह अहले बैत में इनकी सदा भी अपने वालिद गिरामी की तरह से बुलंद है। ये भी तो एक सिलसिला है कि नस्ल दर नस्ल जा रहा है। जवाब साहब कुछ अता हो। शुक्रिया। सलाम के चंद अशार। आज दिल में गमे शब्बीर फजूं है यूं है। वाह, आज दिल में गमे शब्बीर, आज दिल में गमे शब्बीर फजूं है यूं है। आँख तक फैला हुआ दजलाए खूं है यूं है। तुमने देखे हैं फ़कत पुश्त पे जंजीर के घाव। तुमने देखे हैं फ़कत पुश्त पे जंजीर के घाव। ज़ख्मिक और भी सीने के दरूं है यूं है। तुमने देखे हैं फ़कत पुश्त पे जंजीर के घाव। ज़ख्मिक और भी सीने के दरूं है यूं है। जिंदगी हैरत व हसरत से इन्हें देखती है। वाह, जिंदगी हैरत व हसरत से इन्हें देखती है। जिसे देखो उसे मरने का जुनून है यूं है। जिसे देखो उसे मरने का जुनून है यूं है। हमने रखा नहीं ठोकर पे यूं ही ताजे शही। वाह, हमने रखा नहीं ठोकर पे यूं ही ताजे शही। ये उसी खुतबा ज़ैनब का फसूं है यूं है। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये उसी खुतबा ज़ैनब का फसूं है यूं है। सरफरोश ऐसे भी देखे हैं तेरे लश्कर में। सरफरोश ऐसे भी देखे हैं तेरे लश्कर में। कपकपी हाथ में गर्दन भी निगूं है यूं है। और शेर देखिए कि खाक पर सोई है ईंटों को सराहना करके। खाक पर सोई है ईंटों को सराहना करके। वो जो शब्बीर के सीने का सुकून है यूं है। और शेर देखिए रक्श पर बैठे हैं जख्मों की ज़िरा पहनी है। रक्श पर बैठे हैं जख्मों की ज़िरा पहनी है। चेहरे पे असगरे मासूम का खून है। रक्श पर बैठे हैं जख्मों की ज़िरा पहनी है। चेहरे पे असगरे मासूम का खून है यूं है। और शेर देखिएगा कि तेरे कातिल को रियायत नहीं देते हम लोग। तेरे कातिल को रियायत नहीं देते हम लोग। हीलागर हैं जो ये कहते हैं कि यूं है। भाई वाह वाह, बहुत उम्दा। तेरे कातिल को रियायत नहीं देते हम लोग। हीलागर हैं जो ये कहते हैं कि यूं है। वही सज्जाद जो कूफे में था शहजादा जवाज। वही सज्जाद जो कूफे में था शहजादा जवाज। आज उसी शहर में बीमारो ज़बूं है यूं है। रक्श पर बैठे हैं जख्मों की ज़िरा पहनी है। चेहरे पे असगरे मासूम का खून है यूं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो साहब हम सौदा तक आए थे। मैं एक सवाल करने की जिसारत चाहूँगा, अगरचे तय तो ये था कि हम अब लखनऊ की तरफ उड़ जाएंगे। इसी शहर में सौदा के अहद में खुदाए सुखन कोई और है और वो ज़बान उर्दू का मीर उर्दू है। क्या सबब है कि इस सिन्फ में मरसिए में सौदा मीर से एक कदम आगे दिखाई देते हैं जबकि मीर ने भी मरसिया कहे हैं? बहुत ही उम्दा सवाल है, मैं इसकी आपको दाद देता हूँ। असल में किसी भी सिन्फ को जब हम इख्तियार करते हैं तो उसमें हमारे मिजाज को बहुत दखल होता है। गालिब ने भी कसीदे कहे, ज़ौक़ ने भी कहे। ज़ौक़ गालिब से कदम आगे हैं। गालिब ने भी गज़ल कही, ज़ौक़ ने भी कही, गालिब उससे कई कदम आगे हैं। आप देखिए कि सौदा ने भी कसीदा कहा, मीर ने भी कसीदा कहा। मीर कहीं नहीं है, सौदा इस वक्त सबसे आगे हैं कसीदे में। अच्छा, गज़ल भी कही, वो उसके बाद है कसीदा अपना मरसिया ख़ुद भी कहा सौदा ने,
वो कहीं नहीं है। मीर, अच्छा ये मिजाज की बात है। मीर का मिजाज जो मीर ने कसीदे कहे हैं वो कहीं नज़र नहीं आते, क्योंकि मिजाज नहीं है कसीदे वाला। जूद रंज आदमी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आदमी शाहों के दरबारों में क्यों जाएगा जी, और जाएगा तो ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाएगा, जैसे मीर नाराज़ हो जाते थे शुजा दौला से, आसफ दौला से जी। अब ये है कि मीर ने मरसिए कहे हैं, मेरे हिसाब से मीर का मिजाज मरसिए के लिए बहुत मौजू है, बहुत मौजू, बेहद मौजू। लेकिन मीर के कुछ और भी प्रॉब्लम हैं। मसलन मरसिए के लिए जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही थी, मीर ने उससे बिल्कुल मुख्तलिफ की है। यानी जो ज़बान इस्तेमाल हो रही थी वो थी ईरानी और अरबी असालीब में कसीदा। मीर का जो ज़बान के बारे में नज़रिया है वो है लोकल ज़बानों के अल्फाज लाना। अच्छा, बाज़ औक़ात वो लफ्ज़ इतने उनमें गराबत होती है, अजनबियत होती है। और फिर एक और चीज़ है कि उनके कई जो बंद हैं, बल्कि मुझे तो लगता है बेशतर बंद जो हैं उनके, मैंने देखे उनके अभी रिसेंटली कसीदे अपना मरसिए, तो उनमें वो रदीफ़ नहीं रखते, गैर मुरद्दफ़ मिसरे होते हैं जो जल्दी पॉपुलर नहीं होते। और फिर सबसे बढ़ के उनमें जो अदबियत की शान है वो बहुत ज़्यादा है, और यही वो चीज़ें हैं जो उनके मरसियों को मकबूल नहीं होने दे रही। उनके मुकाबले में आप देखें सिकंदर के मरसिए देखें, मिस्कीन के मरसिए, गदा के मरसिए, वो लखनऊ की गलियों से होते हुए पटना, पूना और हैदराबाद की गलियों में पढ़े जा रहे थे उस ज़माने में भी, और आज भी सिकंदर का एक आध मरसिया जो है वो रवायतन लखनऊ में पढ़ा जाता है। अच्छा, तो यही वजह है कि मीर ने जो ज़बान का स्टैंड है, जो यानी अवामी मिजाज को दाखिल नहीं होने दिया अपने शेरों के, मरसियों के अंदर, तो यही वजह है कि मीर जो हैं यहाँ पिछली सफ़ में नज़र आते हैं। अच्छा, मीर हज़्न मलाल की कैफियत है। सबब यह है कि वो एक उजड़ती हुई दिल्ली देख रहे हैं, नादिर शाह का हमला है, जाटों का हमला है, शहर में वैसे ही दरोबाम से लुटने की और रोने की सदा आती है। होना तो ये चाहिए था कि ये मिजाज और ये माहौल जहाँ दिल इतना रकीक हुआ हुआ था, वहाँ मरसिया किसी और शान को पहुँचता। लेकिन हम देखते हैं कि मरसिया अपने औजे कमाल में लखनऊ में पहुँचा है, जहाँ ऐशो इशरत थी और दरबार सजा था। वहाँ की जो फ़िज़ा है वो तो अफ्लुएंट थी दिल्ली के मुकाबले में। क्या सबब है कि दिल्ली का लुटा हुआ जो करबला से ज़्यादा मुमासलत रखता था, उसकी बजाय ये इशरत कदाए लखनऊ में मरसिया इस कमाल को पहुँचा है? ये बहुत उम्दा सवाल है। मैं समझता हूँ कि पहले जो सवाल किया उससे भी ज़्यादा ये अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल ज़ाहिर है होने चाहिए ताकि हमारे सुनने वाले जो हैं उनकी दिलचस्पी बढ़े। मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए यानी तबीयत का हज़ीन होना या गम अंगेज़ होना यही काफ़ी नहीं है। मरसिए के सिर्फ दो हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे इस तबीयत की ज़रूरत पेश आती है, और वो हैं जब शहीद होता है, मुजाहिद शहीद होता है वो, और उस पे जो बैन किए जाते हैं ये हिस्से। बाकी तो सारा तमतराक है, बाकी तो सारा जो है वो एक तरह की चढ़त है मरसिए के अंदर, शकोह है सारे मरसिए के अंदर। वो बहुत आगे जाके वो हिस्से आएंगे जहाँ पे आपने रोना है या रोने वालों को दुआ देनी है। मैं ये समझता हूँ कि किसी मुआशरे में बड़ा अदब और बड़ी मिकदार में अदब तख्लीक करने के लिए मुआशरे का खुशहाल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये खुशहाली यहाँ थी लखनऊ में। अच्छा, फिर खुशहाली के बाद सुकून चाहिए। पूरा हिंदुस्तान बेसुकून था सिवाय लखनऊ के। उसकी वजह के लखनऊ वाले नवाबों ने अंग्रेज़ों से दिफा के मुआदे कर लिए थे जी, ठीक है ना। अब आप ज़रा देखिए कि वो तलवारें जो कुंद हो गई थी और न्यामों में चली गई थी, वही लखनऊ में मरसिए में चली हैं। ये ज़रा नफसियाती पहलू देखिए इसका। तो लखनऊ के अंदर बिल आखिर मरसिए को वो सरजमीन मिल गई। अच्छा, अब आज़ादारी, एक पहलू आज़ादारी है और एक पहलू जो है उसका यानी इंसान दोस्ती है।
यानी आज़ादारी तो है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान दोस्ती, बल्कि आज़ादारी के साथ मुझे लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए रवादारी। रवादारी, ये रवादारी जो दिल्ली में नहीं है, मजहबी रवादारी की बात हो रही है। जी जी। यहाँ क्यों है? इसलिए वही बात के जो शुजाअत-दौला, जो आसिफ-उद-दौला मुहिब्बान अहले बैत थे, और इनके ज़माने का लखनऊ, यानी ये पहले तो दारुल हुकूमत फैज़ाबाद था और ये सारे शायर फैज़ाबाद में थे। जैसे ही उन्होंने बदल के तो लखनऊ में आए हैं, आम तौर पे हम लखनऊ से मुराद शायद पूरा सूबा ले लेते हैं। नहीं, अवध का, वो तो अवध है। अवध का सूबा जो है, जिसका दारुल हुकूमत पहले फैज़ाबाद था, अब लखनऊ है। अब इस लखनऊ में आके मरसिये को वो सरजमीन मिली जिसकी उसे अरसे से ज़रूरत थी, यानी किसी बड़ी सरपरस्ती की। यानी यहाँ बड़े शायर तो मौजूद थे, अब बड़ी सरपरस्ती की भी ज़रूरत थी। अब स्टेट, आज भी हमारी स्टेट, दुनिया की स्टेट क्यों देती हैं आर्टिस्टों की सरपरस्ती क्यों करती हैं? उन्हें इनामात और इकराम से क्यों नवाजती हैं? बड़े बड़े अवार्ड क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो अच्छा लिखें। अब ये सरपरस्ती यहाँ मौजूद थी। दौलत बेबहा थी, खुशहाली थी, आज़ादारी पे जी भर के खर्च हो रहा था। बादशाह की अपनी इमाम बारगाह है, मलका की अपनी, शहजादियों की अपनी, नवाबों ने देखते खुद बना ली। और ये इमाम बारगाहें अगर आप देखें तो ये अजायबात आलम में से हैं जी। आज भी ये लोग वो इमाम बारगाहें देखने जाते हैं। अच्छा, फिर देखते देखते मैंने भी बना ली इमाम बारगाह। आपने, जब इमाम बारगाहें बढ़ेंगी तो वहाँ मरसिये ज़्यादा पढ़े जाएंगे जी, पढ़ने वाले ज़्यादा होंगे। यही वजह है कि लखनऊ में आके मरसिया अपने हुजम में भी बढ़ गया, और वो जो दक्कन में ज़्यादा से ज़्यादा लंबा मरसिया 250 बंद का है, और बंद बनाने की कोशिश कर रहे थे अभी मिर्ज़ा। अच्छा। यहाँ आके ये मरसिया 1100 से लेके 1500 2000 पे चला गया, बंदों की तादाद बढ़ गई। फिर एक काम और हुआ कि वो जो मैंने मीर के बारे में कहा कि गैर मुरद्दफ मिसरे, यहाँ पे गैर मुरद्दफ मिसरों की हौसला शिकनी की गई। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मरसिये पे अच्छा, यहाँ कुछ ऐसे शायर मौजूद थे, जैसे ये जो दिल्ली उजड़ती है तो बहुत से मीर समेत मुसफ़ी सारे आहिस्ता आहिस्ता लखनऊ पहुँचना, यही शायर वहाँ पहुँच गए जी। अब सिकंदर भी वही हैं, अब मस्कीन भी वही है, हैदरी भी वही है, ज़मीर भी वही है। अब ये मरसिया, मैं समझता हूँ कि वहाँ का माहौल ऐसा था कि मरसिया अब एक सिन्फ नहीं रही, अब मरसिया एक तहरीक बन गया है। मरसिये ने अपनी हदूद तोड़ दी, यानी मज़ाहिब की जो हदबंदियाँ थी वो ख़त्म कर दी। अब पता चला कि चन्नू मल दिलगीर जी, वो घबराएगी ज़ैनब, जदीद मरसिये का चौथा बड़ा सतून बन गया। दिलूराम कौसरी सामने आ गए, और इतने बड़े, अच्छा, देवी रूप कुमारी सामने आ गई, माथर सामने आ गए। अब ये तो मुसलमान नहीं है और ना ही इनका मसला करबला है। असल में होता यह है कि क्या, जब हम गज़ल कह रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ईसाई भी कह रहे हैं, मुस्लिम भी कह रहे हैं, तो अब ये एक अदब पारे का हिस्सा अदब पारा बन गया जो मरसिया है, और उसमें लोग वालिहाना उसमें जुग दर जुग आ रहे हैं लोग लिखने के लिए। तो यहाँ उसे वो माहौल मिला जिस माहौल का वो तलाश में था। ये चूँकि हम अमीर अनीस और दबीर तक आएंगे, उससे पहले अगर हम इमरान से दरख्वास्त कर लें, बहुत उम्दा, एक अदद सलाम इमरान की आवाज़ में हम महफिल में शामिल कर लें। बेकसी का शह की चर्चा रह गया, मुजरई मेहमान प्यासा रह गया। सब हुए सैराब तुझसे ए फुरात,
तुझसे ए फुरात, काफिला यसरब का प्यासा रह गया। इस कदर था खुश्क हजरत का गला, इस कदर था खुश्क हजरत का गला, खंजर कातिल भी प्यासा रह गया। जख्म खाते ही जो अकबर गिर पड़े, छिद के पर्ची में कलेजा रह गया। जब हुई बेपर्दा औलादे रसूल, फिर जहां में किसका पर्दा रह गया। बेकसी का शह की चर्चा रह गया। मुजरिम मेहमान प्यासा रह गया। मुखालिफत का नहीं सिलसिला अदब का है, ये बात तय है कि मेरा हुसैन सबका है। ख़वातीन और हज़रात, रात गए की नशिस्त कि जिसमें रसाई अदब के हवाले से बात हो रही है और ये देखा जा रहा है कि इमाम अली मकाम को हदिया अक़ीदत किस किस अंदाज से पेश किया गया और उसको अदब के औज कमाल पे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया गया और कैसी मेहनत हुई है। और हम जनाब जवाद जाफ़री के साथ चलते चलते अब लखनऊ पे दाखिल हो चुके हैं। लखनऊ में आप बता चुके कि मरसिया अपने कमाल को पहुँचा है और इसका सबब जहाँ और बहुत से नाम हैं, लेकिन दो बहुत बड़े देव कामत शख्सियात हैं। एक तरफ जनाब मीर अनीस मौजूद हैं और दूसरी तरफ दबीर ख्वाजा दबीर मौजूद हैं। अगरचे मीर मोनिस का भी नाम ले लीजिए कि भाई अपने बड़े भाई जैसे नाम तो नहीं पा सके, लेकिन पटियाला घराने की शनाख्त मुजरई खल्क में नाखुन ने क्या क्या देखा वो मीर मोनिस का है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन दोनों जो अकाबरीन मरसियाँ हैं, इनकी बाहमी चश्मत और इन दोनों की अपनी काविशों से मरसिए की जो आज की शक्ल है वो क्या हुई और उसके बाद मरसिया कैसे जदीद मरसिए तक आता है? बहुत शुक्रिया। बुनियादी सवाल है। टी.एस. इलियट का एक मशहूर जुमला है कि हर बड़ा शायर अपने से पहले शायरों के कंधों पे खड़ा होता है। सवाल ये है कि ये दो शायर किन कंधों पे खड़े हैं? तो वो चार कंधे हैं। वो चार शायर जिन्होंने वो तमाम अमारत तामीर करके उसकी फाउंडेशन रख के अनीस और दबीर को दी। मैं उनसे चाहूँगा कि अपने देखने वालों को मुतारिफ़ करवाया जाए। उनमें एक तो उनके वालिद हैं खलीक, एक हैं फसी, एक हैं मीर ज़मीर और चौथे हैं चन्नू लाल दिलगीर। अच्छा। जो कि अकीदे के एतबार से अहले हुनूद से हैं। ये चारों शायर जो हैं, ये मरसिया जो दक्कन से चला और अपनी शनाख्त की तलाश में था, हैत मिल गई थी, लेकिन वो जो मरसिए के 9 हिस्से हैं जिन्हें हम चेहरा, सरापा,
रुखसत, आमद, उसके बाद रजज़, फिर अपना जंग, शहादत, बैन, दुआ कहते हैं, ये अभी मुकम्मल नहीं हुए थे। ये इनके इब्तदाई आसार जो हैं इन 4 शायरों के यहाँ नज़र आना शुरू हुए और उन्हें अनीस और दबीर को वो बुनियादी ढांचा मिल गया जिस पे मांस और गोश्त इन्होंने चढ़ाना था। वो इमारत खड़ी मिल गई जिसको रेनोवेट या इंटीरियर डेकोरेशन या उसमें जो गुंजाइशें हैं इन्होंने पैदा करनी थी। सो ये दोनों शायर, अगर वो 4 शायर ना होते तो ये 2 शायर भी ना होते। ख़ास तौर पे जो इनमें उसके वालिद की ज़बान का तो चर्चा था, उसके दादा की ज़बान का, मीर हसन का, मीर खलीक की ज़बान को तो लोग कहते थे कि कौसर व तस्नीम में धुली हुई है। और ये जो ज़मीर थे ये आतिश के शागिर्द थे, सॉरी नासिक के। यही वजह है कि इनकी ज़बान में उलझाव है। फिर ख़ुद दबीर भी उन्हीं के शागिर्द थे। अगर ज़मीर ना होते तो जदीद मरसिया भी ना होता। वो जो मरसिया की तहरीक पैदा हुई लखनऊ में वो ज़मीर ने की। वो जो अज्ज़ाई तरतीब मरसिए में आई है, 9 हिस्से जो हैं अपनी तरतीब के एतबार से वो ज़मीर ने किए हैं। तो इस तरह ज़मीर का बड़ा काम है। जहाँ अच्छा अनीस का भी बहुत काम है और दोनों के दरमियान आप जानते हैं कि एक तरह की एक मासराना चश्मक भी मौजूद थी उस ज़माने में। वो कहाँ नहीं थी, वो तो गालिब और ज़ौक़ के दरमियान में भी थी, आतिश और नासक के ज़माने में भी थी, सो इनके दरमियान में भी थी। अच्छा, वो लखनऊ का माहौल था। नवाब हैं, उनके दोस्त हैं, उनके हरीफ हैं, दुश्मन नवाब हैं। अच्छा, अब उनके मसाहिब हैं, हवारी हैं, वो हवा भर रहे हैं नवाबों के अंदर। अगर उन्होंने परिंदे पाले हैं तो परिंदों की तारीफ़। अच्छा, ये चलता था, उधर वो करते तो इनके फैंस भी दो मंडलियों में या टोलियों में बैठ गए थे। इनको शिबली ने एक को अनीसी और दूसरे को दबीरिया कहा। और ख़ुद मार के यानी मुआज़ने अनीस व दबीर का मंज़र पे आना और शिबली का उसे लिखना इस बात की गवाही है कि वो किस तरह का यानी ऐसे लगता है जैसे सब लोग मद्दे मुकाबिल थे, जबकि ऐसा नहीं था। अगरचे अनीस थोड़े से तेज़ मिजाज थे लेकिन मुकाबले में दबीर बिल्कुल दरवेश सिफत थे। और पूरी हिस्ट्री में इन्होंने कभी एक मर्तबा के अलावा इन्होंने कभी मिल के मजलिस नहीं पढ़ी। अच्छा, किसी ऐसी जगह इकट्ठे नहीं हुए। एक बार वाजिद अली शाह के कहने पे ये इकट्ठे हुए, दोनों को मजबूर किया गया। तो अनीस जो थे वो एक भाई का, मूनस का एक सलाम पढ़ के नीचे आ गए थे। तो इनके दरमियान ये चैपक्लिश भी रही। दोनों ने मरसिए को उस औज तक पहुंचाया कि जिसे आप क्लासिकल मरसिए की तकमील का लम्हा कह सकते हैं या मकाम कह सकते हैं। अनीस का तज़किरा इसलिए भी ज़रूरी है कि अनीस जो है वो मैं समझता हूँ कि दुनिया के सारी ज़बानों से 1 दर्जन शुरा की अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो उसमें अनीस स्टैंड करेंगे। मैं आपसे जल्दी से एक सवाल पूछ लूँ, अनीस ने कितने मरसिए लिखे? अनीस के तकरीबन 200 से ज़्यादा मरसिए जो मतबूआ हैं। हाँ, और गैर मतबूआ वो भी होंगे क्योंकि एक पिछले और मरसिए वो नहीं है। उस्मान साहब का कहना ये कि अब तक 1200 से ज़्यादा गैर मतबूआ जो है वो तलाश हुए। अब वो हमने तो किया इशारा उस तरफ के ज़्यादा जो है मरसिए निगारों के मरसिए वो तो अभी बोरियों में बंद पड़े, थैलों में पड़े हुए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मरसिया जब अपनी तकमील को पहुँच गया तो उससे आगे कुछ नहीं हो सकता था। फिर क्या हुआ? फिर ये सामने आते दूल्हा साहब अरूज, प्यारे साहब रशीद, इनके बेटे नफीस, भाई मूनस। अब ये इनका ज़माना आ जाता है और ये अब नफीस ने क्या किया कि साकी नामे शुरू किए। मरसिए में साकी नामे का इजाफा कर दिया। जैसे अब चेहरे के अंदर सुबह का मंज़र, दुनिया की बेसबाती या कोई किसी हिकमत या फ़लसफ़े की बातें करते हैं ना, तो उन्होंने साकी नामे शामिल कर दिए। अच्छा। अब उस मरसिए को नाक़िदीन ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ये अनीस के रास्ते से भटकने की कोशिश है, उस रास्ते को छोड़ने की कोशिश है। तो अब हम देखते हैं कि मरसिया जो है अनीस के मरने के बाद, जो कि उनकी मौत जो है 1874 है, उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब में अंग्रेज़ जो है मरसिए के सामने, बल्कि सारे अदब के सामने नज़्म को ला रहे थे और उसकी सरपरस्ती कर रही थी अंजुमन पंजाब। लेकिन वो चाह रहे थे, पता नहीं क्या चाह रहे थे, इस सरपरस्ती के क्या मानी थे। लेकिन हुआ ये कि कुछ ही अरसे बाद नज़्म ने अपना मिजाज ख़ुद तलाश करना शुरू कर दिया और नज़में जो सामने आना शुरू हुई
वो शोहदाए कानपुर पे शिबली की नज़म है, वो जलियांवाला पे नज़में आ गई, वो नज़म में कह दिया मौलाना जौहर ने कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। वो नज़में आना शुरू हो गई मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की, जिसमें अच्छा ज़फ़र अली ख़ान, जोश और इकबाल, इनका हीरो तीनों का हुसैन है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये मरसिया का एक छोटा सा पीरियड है, लेकिन 1916 और 1947 का ज़माना जो है ये ऐसा ज़माना है कि इसके दरमियान एक मरसिए की नई शक्ल सामने आई, जिसे आप जदीद मरसिया कहते हैं। अच्छा, अब जदीद मरसिया के बारे में भी लोगों की राय है कि चूँकि ये वो नहीं है, इसमें से बहुत से हिस्से गायब हैं। वो जो तरतीब है यानी क्लासिकल अज्जा की, उसमें से कई हिस्से गायब हैं। मसलन उसमें रजस गायब है, उसमें शहादत के हिस्से गायब हैं, सॉरी जंग के हिस्से गायब हैं, और इस तरह के तलवार की तारीफ़, घोड़े की तारीफ़, जंग के मनाज़र, वो सब गायब हो गए। उसकी वजह क्या थी? ये मरसिया कहाँ से आया? लोग समझते हैं कि ये शायद अनीस से बगावत है। नहीं, खुद हिंदुस्तान के हालात ऐसे हो गए थे। ये जो पहली 20वीं सदी का जो पहले 50 बरस हैं, इसमें आप ज़रा देखें ना, कांग्रेस बन रही है, मुस्लिम लीग बन रही है, तहरीक तर्क मुआलात, तहरीक खिलाफत, जलियांवाला बाग, खुद आज़ादी की तहरीक, हमसाए में रूस इनकलाब, हमसाए में चाइना का इनकलाब पक रहा है, 2 आलमी जंगों के दौरान जदीदियत, वजूदियत, डाडाइज़म यानी सुरेलिज़म, कौन कौन सी तहरीकें हैं जो नहीं आई। इन सारी चीज़ों ने इंसान को बदल दिया। उस ज़माने का इंसान अगर आप देखें, यूरोप में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूरोप से आ रही थी, कि बिल्कुल हमारे जैसा था, हम जैसा था वो इंसान, मगर अंदर से हम जैसा नहीं था। लोग घरों में एक साथ रह रहे थे लेकिन तन्हा थे। अच्छा, इन तहरीकों ने जो मज़ीद किया वो ये था कि खुदा से यकीन उठा दिया वजूदियत ने, घरों के नमूने बदल गए। इन तहरीकों ने आपकी पेंटिंग बदल दी, तजरीदियत आ गई, म्यूज़िक आपका बदल गया, तर्ज़ें बदल गई, कंपोजिशंस बदल गई, और इंसान का लिबास बदल गया, खुराक बदल गई। सिर्फ इंसान देखने में इंसान लगता था, ज़हनी मुतालबात, आरज़ुएँ सब बदल गई थी। अच्छा, बागात बदल गए थे। अब आप देखें ना, शालीमार बाग देखें और ये बागे जना देखें, इनके डिज़ाइन बदले नहीं हैं। तो क्यों ना मरसिया बदलता? क्या नस्री नज़म नहीं आई? क्या म्यूज़िक में कितना कुछ बदल गया, रक्स में कितना कुछ, ये मैं फ़ाइन आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। जी। तो ये सब बदल गया। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर से भी तब्दीली जो है वो उठ रही थी, हिंदुस्तान से के बाहर से, दुनिया से जो लिटरेचर आ रहा था वो भी बदल गया। जदीद मरसिया वो है जिसमें आप हिंदुस्तान में जो हो रहा था उसके असरात जदीद मरसिया के अंदर आप। सबब ये भी तो है कि वाक़या करबला में वो पैथोस है कि आप अपनी जिद्दोजहद और अपने मसाइब को उसके साथ जोड़ सकते थे, और ये आलाम का ज़माना था। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि 1961 में जोश का मरसिया हुसैन और इनकलाब ये सामने आया। जी, ये जदीद मरसिया है, और जदीद मरसिए में इसको बानी कहते हैं, जोश को जदीद मरसिए का। और ये इंसानी ये जो सियासी शऊर की पहली आवाज़ है ये मरसिया। नतीजा ये हुआ कि वो जो हुसैन की मकामत है, वो जो हुसैन की मज़ाहमत है, वो जो इंसानी हुकूक की पासदारी है, वो जो इंसानी अक़दार का एहतराम हुसैन के यहाँ है, वो सारा इस मरसिया के अंदर नज़र आता है। वो जो मिसरा है कि मैं खुद हूँ मगर लश्करे यजीद। अच्छा, फिर इन्हें ये लग रहा है जोश को कि अभी लोग हुसैन को समझ नहीं पा रहे, अभी लोग सोए हुए हैं, अभी उठे नहीं। उन्हें कहना पड़ा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो ये मरसिया ज़्यादा। अच्छा, इस मरसिया के पीछे भी 4 हस्तियाँ हैं, जमील मजहरी, नसीम अमरोही, आले रज़ा और खुद जोश। ये जदीद मरसिए के 4 बड़े नाम हैं। अब 47 का वाक़या हुआ, क़याम पाकिस्तान हुआ, तो सवाए जमील मजहरी के सारे जदीद मरसिए के शायर जो हैं वो पाकिस्तान आ गए। पहले लाहौर, मतलब जोश पहले लाहौर आए, नजम अफंदी। अच्छा, नजम अफंदी का नाम बहुत अहम है। फिर कुछ और नाम भी हैं, शाद अजीम आबादी बहुत अहम है, राजा साहब ऑफ महमूदाबाद बहुत अहम है। और इनके साथ साथ फिर इनके पीछे एक लौट आ रही थी, जिनमें कैसर बारवी हैं, जिनमें मसूद रज़ा खाकी हैं, जिनमें अपना वहीदुल हसन हाशमी हैं।
अच्छा, ये सारे लोग पीछे आ रहे थे और इसी दौरान फिर एक और शक्ल मरसिया की सामने आती है और वो है जदीद मुख्तसर मरसिया। तो ये एक तरह से जो सफ़र मरसिया का दक्कन से शुरू हुआ था वो मुख्तलिफ स्टेशनों से होता हुआ पाकिस्तान में कराची और फिर लाहौर में आया। इसमें आप अब जो नई शक्ल है, हम रसाई अदब की बात कर रहे हैं, उसमें जिस हाथ से थप्पड़ पड़े वो हाथ एक किरदार था, आर सकीना के न थे तारीख़ का रुखसार था। मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब ने एक पूरा मरसिया लिखा, उसका अंदाज़ ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो आलमी जंगों का भी जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर, और फिर उसके बाद जो अहले बैत तहार के ऊपर गुजर गई और जो फ़ौज शाम ने किया उसका जिस अंदाज से जिक्र है। फिर इफ्तिखार आरिफ साहब का, मैं लाख बुज़दिल से ही मगर उस कबीले का फ़र्द हूँ कि जिसके बेटों ने जो कहा उस पर जान दी थी। या आपने अख्तर उस्मान आज का बहुत अहम नाम है। अख्तर की अभी किताब भी आई है अशकाबाद, जो उनके 6 मरसियों का मजमुआ है। ये यहाँ जो इस्तारे इस्तेमाल हो रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि जो आज की शक्ल है मरसिए की, क्या मरसिया भी अनकरीब आज़ाद और नसरी हो जाएगा? उम्दा सवाल है। कुछ आपने नाम लिए हैं। आज मरसिया तो शायद एक ख़ास मकाम पे आकर रुक गया है, क्योंकि मरसिया कहने के लिए जिस रियाजत की ज़रूरत है और जिस तरह के उलूम इन्वॉल्व हैं, मसलन आपने देखा अनीस की तरबियत उलमा के काबू ज़ेर साया रहे जी। अच्छा, तलवारबाजी सीखी, हथियार चलाने सीखे, घुड़सवारी सीखी, अच्छा इल्म हैत सीखा, फल्कियात सीखी। तो इतना मतलब जो रियाजत है, जो इतनी तौफीक है, ये अब शायरों के अंदर नहीं है। यही वजह है कि आप जदीद मरसिए को कम हिम्मती भी कह सकते हैं कि कम हिम्मत हैं जिन्होंने कुछ ड्रॉप कर दिए हिस्से। लेकिन दुनिया भी बहुत बदल गई है। अब चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी पहले हुआ करती थी। अब चीज़ें मुख्तसर हो रही हैं। क्लासिकल राग जो 2.5 घंटे में गाया जाता है, 15 मिनट में गाया जाता है, तो यही मसला है ना। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि सलाम अब बहुत मकबूल है। सलाम इस वक्त, अच्छा मसला मरसिया है नहीं, हमारा मसला करबला है जी। और आप देखें कि कराची में आप सहर अंसारी मरसिया लिख रहे हैं, अब भी बहुत बूढ़े हो गए, मरसिया लिख रहे हैं। जावेद मंजर मरसिया लिख रहा है। हमारे दोस्त नसार तुराबी, नसीर तुराबी के मरसिया। अच्छा, यहाँ लाहौर में अभी अब्बास ताबिश ने पिछले साल कोई मरसिया लिखा, मंसूर आफाक ने लिखा, और यहाँ वाजिद अमीर मेरी नस्ल के या मेरे बाद आने वाले जो लोग हैं उनमें से लोग लिख रहे। अब शक्ल बदल गई है। अब नोहा, अब मनकबत, अब सलाम। मोहसिन नकवी को भी मैं ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ इस सारी लिस्ट में। मेरा ख्याल है कि कोई मीडियम अहम नहीं है। क्या आपकी मसनवी नहीं मर गई? क्या आपकी रुबाई इस वक्त लिखी जा रही है? बहुत कम। शायर आशूब चले गए, मरसिया भी चला जाएगा तो क्या होगा? असल है कहानी। आपने पहले भी कहा था कि ये हैत नहीं है, ये मौजू है, ये मवाद है, और ये मौजू ताबत तक रहेगा। ख़वातीन और हज़रात, इमाम आली मकाम का ज़िक्र हो और फिर वो ज़िक्र बुलंद ना हो, ये मुमकिन नहीं है। सो जिस सिन्फ में भी और इजहार के जिस पैराए में भी ये बयान आया, वो बयान अपने औजे कमाल को पहुँचा। मरसिया, नोहा, सलाम, मनकबत, तकरीर, तहरीर, जो हर्फ भी मधे इमाम आली मकाम में लिखा गया, जो लफ्ज़ भी करबला वालों के लिए लिखा गया, उसे तकरीम की सनद मिली और ता क़यामत मिलती रहेगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं इमरान आपसे मुल्तमिस हूँ कि इस नशिस्त को आपकी आवाज़ में इमाम आली मकाम के हुजूर नज़राने अक़ीदत के साथ इख्तिताम करते हैं। बिस्मिल्लाह। करबो बला के माहे मुनव्वर तुझे सलाम। जलती ज़मीं पे लाशाए बेसर
सर तुझे सलाम। रोकर हुसैन कहते थे बेटे की लाश पर खत में लिखा है सुहराने अकबर तुझे सलाम। टुकड़े तेरे बदन के समेटे हुसैन ने टुकड़े तेरे बदन के समेटे हुसैन ने पामाल लाश कासिम मुस्तर तुझे सलाम। मक्तल में ढूंढती हैं निगाहें रुबाब की, माँ के करार अली असग़र तुझे सलाम। कैदी बना के जिसको अदू शाम ले गए शबीर तुझे सलाम।